3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि गरीबों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 80 करोड़ से अधिक लोगों को 6 महीने तक मिलेगा मुफ्त अनाज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है और इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ा दिया है और ये सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह ही इसका लाभ उठा सकेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 28 यानी कि आज और 29 मार्च को रहेगा भारत बंद। जानिए कि आप पर क्या होगा इसका असर। यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के एक फोरम ने 28 मार्च और 29 मार्च को भारत बंद की घोषणा की है। भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। और साथ ही आपको बता दें कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने फेसबुक पर लिखकर बयान दिया है कि बैंकिंग सेक्टर भी इस हड़ताल में शामिल होगा। आपको बता दें कि इस 2 दिन के हड़ताल में रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली विभाग के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सहित फाइनेंशियल सेक्टर भी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं कोयला, इस्पात, तेल, टेलीकॉम, पोस्टल, इनकम टैक्स, तांबा, बैंक, बीमा क्षेत्र, ये सभी यूनियन भी हड़ताल में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे और रक्षा क्षेत्र के यूनियन भी देश भर में सैकड़ों जगह हड़ताल का समर्थन करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि एसबीआई का कहना है कि हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि अपनी शाखाओं और ऑफिस में सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की खत्म होने वाला है 11वीं किस्त का इंतजार। यहाँ जाने कि कब किसानों के खाते में आएगा पैसा। आपको बता दें कि छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त आने वाली है। इस योजना के तहत साल में 6,000 रूपए किसानों को सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और ये रकम 3 किस्तों में किसानों के खाते में भेजी जाती है और अब तक 10 किस्तें किसानों को दी जा चुकी है। किसानों को 11वीं किस्त का इंतजार है जो अप्रैल के पहले हफ्ते में भेजी जा सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना के हाइब्रिड वेरिएंट चौथी लहर में बढ़ा सकते हैं टेंशन। WHO ने इस बड़े खतरे को लेकर जारी किया अलर्ट। आपको बता दें कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से करीबन 3 साल से ज्यादा समय से जूझ रही है। भारत समेत कई देश कोरोना पर लगाई गई पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। जैसे ही लोगों ने खुलकर सांस लेना शुरू कर दिया कि चौथी लहर की आशंका पैदा हो गई है। कहा तो ये जा रहा है कि चौथी लहर में कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना के डेल्टा क्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। कोरोना का ये नया वेरिएंट हाइब्रिड वेरिएंट माना जा रहा है, यानी इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के लक्षण हैं। माना तो ये जा रहा है कि कोरोना का डेल्टा क्रॉन वेरिएंट कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि WHO ने आगाह किया है ये यूरोप के कई देशों में फैल रहा है। WHO का कहना है कि कोरोना के इस वेरिएंट में इंसानों में बाकी के वेरिएंट्स के मुकाबले तेजी से फैलने की संभावना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आधार पैन लिंक करने के लिए अब बचे हैं 1 हफ्ते से भी कम का समय। नहीं कराने पर देना होगा 10,000 रूपए का जुर्माना। आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए अब आपके पास 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। इन ऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आप पर 10,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपने आधार को पैन से लिंक करवा लीजिए। अंतिम समय का इंतजार बिल्कुल न करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में बनी चीजों की मांग बढ़ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 87वें एपिसोड में भारत की क्षमता की सराहना की और कहा कि इसकी ताकत का आधार देश के किसान, कारीगर, बुनकर, इंजीनियर, छोटे उद्यमी, MSME क्षेत्र और कई अलग अलग व्यवसायों के लोग हैं। उन्होंने कहा कि एक समय में भारत से निर्यात का आंकड़ा कभी 100-200 बिलियन तक हुआ करता था। आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की मांग बढ़ रही है और भारत की सप्लाई चेन दिन पर दिन और मजबूत हो रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की विदेश जाने वालों के लिए अच्छी खबर। इंडिगो ने 150 से अधिक मार्गों पर उड़ानें शुरू करने की घोषणा। आपको बता दें कि इंडिगो चरण
चरणबद्ध तरीके से 150 से अधिक मार्गों पर अगले महीने से अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करेगी। एयरलाइन ने रविवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन रविवार से फिर से शुरू हो गया है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अब मिलेंगे 55,000 रूपए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली राशि को 51,000 रूपए से बढ़ाकर 55,000 रूपए किया जाएगा। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के आखिरी दिन बैठक को संबोधित करते हुए इस बात को कहा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 6 दिन में 5वीं बार महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 50 पैसे दाम बढ़े। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला अभी भी जारी है। रविवार को 27 मार्च को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। पिछले 6 दिनों में 5वीं बार है जब दाम बढ़ाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि जीवित रहने के लिए भोजन और पानी के लिए हाथापाई करना पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गुस्से में मॉस्को को चेतावनी दी है। वो अपने लोगों के बीच रूस के लिए एक गहरी नफरत बो रहा है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर हमले करता जा रहा है और जीवित रहने के लिए भोजन और पानी के लिए हाथापाई करना पड़ रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, अब तक युद्ध में रूस के 16,600 सैनिक मारे गए। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है। 32 दिन का युद्ध खत्म हो चुका है, जबकि आज 33वां दिन है। आपको बता दें कि इन हमलों में यूक्रेन को काफी नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि यूक्रेन ने भी रूस पर जवाबी कार्रवाई की है। वहीं युद्धग्रस्त यूक्रेन को अमेरिका $100 मिलियन की एक नई सुरक्षा और सहायता भी देगा। और इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों का दावा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के मुताबिक अब तक युद्ध में रूस के 16,600 सैनिक मारे गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस का लवीव पर भीषण हमला, जेलेंस्की ने पश्चिम से लगाई गुहार। आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस के हमलों में तेजी आ गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा, रूस ने पश्चिमी यूक्रेनी शहर लवीव में सैनिक ठिकानों पर हमला किया है। आपको बता दें कि लवीव के पास एक ईंधन डिपो और एक मैकेनिकल संयंत्र पर हमला किया गया, जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी बलों द्वारा किया जा रहा था। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि मारियोपोल में घुसी है रूसी सेना, सड़कों पर हो रही है भीषण लड़ाई। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। तटवर्ती शहर मारियोपोल में लड़ाई अंदरूनी सड़कों तक पहुंच गई है। चर्निहिव शहर पर भी भीषण हमला किया जा रहा है। वहीं रूसी सेना की रणनीति बदले जाने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना रूस को कड़ा जवाब दे रही है, जिसके चलते उसने अपनी रणनीति बदल दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 9 मई को खत्म हो जाएगा जंग, यूक्रेन ने क्यों किया ऐसा दावा। आपको बता दें कि 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग कब खत्म होगी अभी किसी को इस बारे में नहीं पता है। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी हाल में इस जंग को 9 मई से पहले खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ का दावा है कि रूसी सैनिकों को आदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में 9 मई तक युद्ध को खत्म करना है। अब सवाल तो यही उठता है कि 9 मई की तारीख पुतिन ने जंग को खत्म करने के लिए क्यों चुनी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि हमारे देश को 2 हिस्सों में बांट सकता है रूस, यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का दावा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में अमेरिका भी कूद पड़ा है। लिहाजा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को क्रूर और निरंकुश शासक बताया है। साथ ही कहा है कि ऐसा व्यक्ति सत्ता में नहीं रहना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख का कहना है कि रूस यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो यूक्रेन को विभाजित कर सकते हैं। उन्होंने उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में दशकों पुराने विभाजन का हवाला देते हुए ये बात आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।